हाय गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। जब भी इलेक्ट्रिक कार्स की बात होती है भारतीय बाजार में तो इस गाड़ी का नाम बार बार आता है क्योंकि दिस वाज अमंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्स इन द इंडियन मार्केट। बात हो रही है MG ZS EV की। 2021 में एक प्रॉपर अपडेट मिला था और 2023 आज की बात कर रहा हूं। अब इस गाड़ी में कुछ ADAS फंक्शनैलिटी जोड़ दिए गए। ADAS मतलब ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, जैसे कि हमने हेक्टर, एस्टर और ग्लॉस्टर में देखा है, वैसे ही फीचर्स अपने बड़े भाई की तरह अब इस गाड़ी में भी मिलते हैं। लेकिन आज का वीडियो जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ऑब्वियसली बात करेंगे फीचर्स एडिशन, प्राइस रिविजन कितना हुआ है, लेकिन MG ये एक ऐसी ब्रांड है जहां पे इनका बैकिंग हो रहा है साइक की ओर से, एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे इस कुछ बदलाव आ रहे हैं इस कंपनी में। बात करेंगे इस डायनामिक से ब्रांड में क्या बदलाव हो रहा है। पहेलियां, रिडल्स सबको पसंद नहीं है, तो स्ट्रेट मुद्दे पे आते हैं। आपने हाल ही में खबर सुना होगा कि MG मोटर इंडिया इज ट्राइंग टू डाइल्यूट इट्स स्टेक, मतलब निवेशकर्ताओं को इनविटेशन दे रही है कि आओ मेरी कंपनी को खरीदो, मेरे से हिस्सेदारी लो इस कंपनी की। इससे क्या आपको चौंकना चाहिए या नहीं, डिस्कस करते हैं। व्हाई इज द कंपनी डूइंग सो? तो इसका जो सबसे बड़ा रिलेशन है वो है चाइनीज रूट्स। आप जानते हैं MG मोटर इंडिया बैक्ड बाय साइक, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कार मेकर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड और एक चाइनीज ब्रांड है। और आप जानते हैं पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली कोविड के टाइम में, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैव रियली प्लेड हाई। चाइनीज गुड्स को हमने बहुत हद तक दूर रखा है अपने से, एंड दिस सेंटिमेंट हैज इंपैक्टेड इकोनॉमी एज वेल। ये प्रोडक्ट्स दे हैव देयर रूट्स इन चाइना, लेकिन मैं ये भी दोहराना चाहूंगा, दीज आर गुड प्रोडक्ट्स। टेस्टिमनी बीइंग हेक्टर, जब से हेक्टर मौजूद है पिछले 3.5-4 सालों में 1,75,000 यूनिट सेल हो चुका है। याद दिला दूं, इसी सेगमेंट में Hyundai, Kia, मारुति सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन एस्टैब्लिश द मार्केट फॉर अ ब्रांड, टेल्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ। प्रोडक्ट में देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉर द ब्रांड आगे बढ़ने के लिए पैसे चाहिए, नीड इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया चाइना का जो टेंशन है, इसके चलते कंपनी इज नाउ प्लानिंग कि इंडिया में अगर दे कैन रेज फंड्स, और जब फंड रेजिंग की बात होती है, जब कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो बहुत सी प्लेयर्स सामने आई है और इनमें कुछ बड़े नाम शामिल है। फॉर एग्जांपल देयर इज रिलायंस, देयर इज हिंदुजा ग्रुप, अशोक लेलैंड की जब बात होती है, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। एंड कंपनी इज ट्राइंग टू डाइल्यूट एज मच एज 50%, और इसमें कुछ पार्ट शायद इंटरनल एम्प्लॉइज और डीलर्स को भी कंपनी ऑफर कर रही है। सो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अपनी ऑलमोस्ट हाफ द प्रॉपर्टी बेच देना चाहती है एंड बाय द हेल्प ऑफ इट फंड रेज करना चाहती है। अब इसका परिणाम क्या है? मुझे लगता है जो इनका अभी का प्लांट है, हलोल प्लांट, इट्स ऑलमोस्ट एट इट्स पीक। लगभग 1,20,000 से 1.5 लाख की कैपेसिटी है। इट्स फुली यूटिलाइज्ड। ऑलमोस्ट 4-5 प्रोडक्ट्स अब आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने कहा है अगले 5 सालों में दे आर प्रॉमिसिंग 4 to 5 प्रोडक्ट्स, मतलब हर साल एक नया प्रोडक्ट आ सकता है। तो इस बीच दे नीड फंड्स फॉर प्रोडक्शन, दे नीड फंड्स फॉर द ह्यूज सर्विस एंड नेटवर्क दे हैव क्रिएटेड। ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े शहर में आपको MG की डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क मिल जाएगी। एंड कार्स लाइक दिस, इनका जो प्राइस प्रीमियम है, इट्स क्वाइट हाई। लगभग अगर हम सबसे छोटे कॉमेट को हटा दें तो लगभग 15 लाख से 50 लाख के दायरे में कंपनी SUVs बेचती है। सो गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी नीड्स मनी एंड दे आर ट्राइंग टू पिक इट अप फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। शुड यू बी वरीड, शुड यू बी एप्रीहेंसिव MG की गाड़ियां खरीदे या नहीं? अगर मुझे पूछे तो आई विल से इट्स अ सेफ बेट, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटेड, श्योर फुटेड होकर मार्केट में बैठी है, और इंडियन प्लेयर्स आ जाएंगे तो आपका मेरा भरोसा भी इस कंपनी में बढ़ जाएगा। कुछ ही कंपनीज है जो लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल यू हैव मारुति, यू हैव TVS, यू हैव आयशा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प। कुछ गिने चुने प्लेयर्स, अगर सारी पूरी ऑटो मार्केट देखें तो इनमें से शायद 10-1 प्लेयर्स होंगे। MG आ जाएगी तो इट विल बी अ ट्रस्ट फैक्टर फॉर अस एज वेल। सो ये तो है कंपनी की कहानी। अब आगे बढ़ाते हैं ZS EV की कहानी। ADAS नाम तो नया नहीं है। लगभग 12-13 लाख की गाड़ी से ऑलमोस्ट आप 1 करोड़ तक जाएंगे तो आपको बहुत सी गाड़ियों में बहुत से मैन्युफैक्चरर्स अब ADAS लेवल 1 या फिर लेवल 2 आपको प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक की बात करें तो
this is actually the most affordable car with ADAS technology. नेक्सॉन में नहीं आता है, टाटा की गाड़ियों में नहीं आता है. इसके ऊपर जाएंगे तो हालांकि आपको मिल जाएगा, आयोनिक में मिल जाएगा, एंड एज यू कीप गोइंग अप द लैडर ADAS टेक्नोलॉजी मिल जाता है. सो एंट्री पॉइंट टू ADAS इन इलेक्ट्रिक इज दिस. और यहाँ पे लेवल 2 जोड़ा गया है. लेवल 1 और लेवल 2 में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है, लेवल 2 में अगर आप दिशा से भटकते हैं, टेक्नोलॉजी हैज इनफ पावर टू गाइड यू बैक, मतलब ब्रेकिंग, एक्सेलरेटिंग, एंड इट हैज गॉट इट्स ओन ब्रेन. लेवल 1 में मोस्टली अलर्ट का काम होता है. लेवल 2 यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि लेन मिटिगेशन, आपको ACC एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रिवर्स असिस्टेंट, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स अब मिल जाएंगे. वेलकम एडिशन. और दुनिया भर में ADAS का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन हो रहा है बिकॉज कंपनीज वांट टू मेक द ड्राइव सेफर, रोड्स सेफर. सेफ्टी को लेके दिस इज अ ह्यूज स्टेप. और ADAS के लिए आपको लगभग 60,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे. अदरवाइज द कार रिमेन सेम. अपडेट आया था, बड़ा बैटरी पैक, 50 किलोवाट आवर से ज़्यादा का बैटरी पैक है जो आपको रेंज प्रदान करेगा. 450 से ज़्यादा ऑन पेपर, रियल लाइफ में 370 मान के चल सकते हैं. इट्स अ वेल इक्विप्ड कार. इंटीरियर जो है बहुत ही प्लश तरीके से फिनिश किया गया है. प्रीमियम फील आपको देता है. सनरूफ, अच्छा सा टच स्क्रीन, लेदराइट मटेरियल. इट्स अ हैप्पी प्लेस टू बी इन. लेकिन प्राइस पॉइंट आपको लगभग 30 लाख रुपए इस पे खर्च करने पड़ेंगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट MG एज अ ब्रांड? यू कैन लेट मी नो, क्योंकि टाइम्स टू कम ऑब्वियसली थोड़ी टर्बुलेंट हो सकती है, बट श्योरली विल बी इंटरेस्टिंग. ये वीडियो कैसा लगा? और ऐसे एक्सप्लेनर्स इफ यू वांट टू सी मोर, you can reach out to us. Comment box आपके लिए is always welcome. Feel free to share your ideas with us. Thank you so much for watching.